जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या नरेंद्र मोदी दूसरे जेंजी आंदोलन का ताप झेल पाएंगे? यह सवाल इसलिए कि इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार वो अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे या खुद नरेंद्र मोदी का, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने के अपने वादे से पीछे हट रही है। सीजेपी का कहना है कि सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों का सहारा ले रही है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने खुद कहा कि अगर छात्रों का उत्पीड़न नहीं रुका और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो पार्टी जल्द ही फिर से सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा, 20 जुलाई को छात्रों ने पुलिस की लाठियां और खून खराबा झेला। अगर सरकार इतने पर भी नहीं चेती और युवाओं का उत्पीड़न जारी रहा तो हम बहुत जल्दी दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे देश के सामने मोदी सरकार के दो मंत्रियों ने वचन दिया था कि छात्र आंदोलन को लेकर दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा और आगे भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ नए मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। इसी आश्वासन के बाद जंतर मंतर का आंदोलन स्थगित किया गया था। लेकिन इसके बाद देश के कई हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने इस आश्वासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिसिया क्रूरता की सबसे भयावह तस्वीरें बिहार से सामने आईं। छात्र संगठनों और विपक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें सड़कों पर घसीटा, हिरासत में लिया और कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की। और तो और पुलिस ने छात्रों की तरफ निशाना बनाते हुए आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले AK-47 राइफल से गोलियां दागी। पटना, सीवान और छपरा समेत कई जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें सामने आईं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिनमें पुलिसकर्मी छात्रों को आंदोलन जारी रखने पर कार्रवाई की धमकी देते दिखाई दिए। कई वीडियो में तो पुलिस बाथरूम से घसीटकर प्रदर्शनकारियों को पटकती है और उनकी छाती पर वार कर रही है। इतना ही नहीं, कई छात्रों और उनका समर्थन कर रहे नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। इनमें कई विधायक भी शामिल हैं। छात्र संगठनों का आरोप है कि यह केवल कानून व्यवस्था की कार्रवाई नहीं है, बल्कि आंदोलन को दबाने की कोशिश थी। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन कहता रहा कि उन्होंने केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार अपने वायदे को लागू करने से भाग रही है, लेकिन हम उसे भागने नहीं देंगे। हम फिर से सड़क पर उतरेंगे। खासकर बिहार में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा बन गया है। सीजेपी के साथ ही विपक्ष ने भी सरकार से सभी मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा भी बड़ा बन गया है। कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि खुद डीसीपी सेंट्रल दिल्ली ने पैलेट गन चलाने के आदेश दिए थे। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने अलग से दावा किया कि सरकार ने पहले सार्वजनिक रूप से भरोसा दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और पुराने मामले भी वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कह रही है कि मामला अदालत में विचाराधीन है और हम एफआईआर वापस नहीं लेंगे। दास ने कहा, हमें उम्मीद थी कि 28 जुलाई तक सरकार लिखित आश्वासन देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहाना बनाकर अपने वायदे से पीछे हट रही है। देखिए, जैसे आपको पता है, सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि एफआईआर सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो सारे वापस लिए जाएंगे।
ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने। अभी तक हमें वो आश्वासन पूरी तरीके से सरकार से रिटर्न में नहीं मिला है। बहुत सारे कुछ स्टेट्स है जैसे कि बिहार और असम जहां पे एक नोटिफिकेशन निकला है। सौरभ दास का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि सरकार एफआईआर वापस नहीं ले सकती। एफआईआर वापस लेने का अधिकार सरकार के पास हमेशा से है, लेकिन वो अब अपने ही वादे पर आगे बढ़ने से बच रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करके छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को उचित ठहराया जा रहा है। उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो एफआईआर एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है, और रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटर्न में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं सरकार को कि आप बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रहे हो देश के युवाओं से। सीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शनकारियों से किए गए वायदे पूरे करने से पीछे हटते हुए युवाओं के खिलाफ अदालत के आदेश का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। सीजेपी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों को परेशान किया जा रहा है। कई छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। सौरभ दास ने कहा कि संगठन की शुरुआत से ही मांग रही है कि देश भर के सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा दी जाए और उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाए। सीजेपी ने सरकार को याद दिलाया है कि मत भूलिए, सरकार के वायदों पर भरोसा करके ही 37 दिनों का आंदोलन समाप्त हुआ था। अब अगर वो वायदे पूरे नहीं किए गए तो देश भर में आंदोलन का नया दौर शुरू किया जाएगा। कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, तो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। देखिए कि वादा बहुत साफ था कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। वादा था कि अब किसी छात्र को सिर्फ इसलिए अपराधी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि उसने अपने बेहतर भविष्य के लिए आवाज उठाई। वादा था कि लोकतंत्र में असहमति को देशद्रोह नहीं माना जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या यह वादा निभाया गया? और अगर निभाया गया तो फिर बिहार से छात्रों को पीटे जाने के वीडियो क्यों आए? पुलिस द्वारा छात्रों को धमकाने के आरोप क्यों लगे? कई राज्यों से हिरासत, मुकदमों और कार्रवाई की खबरें क्यों सामने आई? और अगर बाद में सरकारों को मुकदमे वापस लेने या कार्रवाई रोकने की घोषणा करनी पड़ी तो पहले ये सब हुआ क्यों? ये सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, ये भरोसे का सवाल है। सरकार खुद ये नैरेटिव बना रही है कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा मत करो, वो भरोसे के लायक नहीं है। सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ और ही है। वरना इतनी मामूली सी बात उन्हें पता होती कि एक छात्र जब सड़क पर उतरता है तो वो अपनी नौकरी, अपने करियर और अपने भविष्य के लिए उतरता है। उसके हाथ में बंदूक नहीं होती, उसकी जेब में कोई सत्ता नहीं होती, उसके पास केवल उम्मीद होती है और अपनी आवाज होती है। सरकार पुलिस और पलटन के जरिए उसी आवाज को बेरहमी से कुचल रही है। अगर सरकार खुद कहे कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और दूसरी तरफ पुलिस कहर बनकर छात्रों, नौजवानों पर टूट रही हो, तो नुकसान केवल उन छात्रों का नहीं होता, नुकसान लोकतांत्रिक भरोसे का होता है। सरकार अगर सचमुच में मानती है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है तो उस अधिकार की रक्षा भी उसकी ही जिम्मेदारी है। अगर कहीं पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, बच्चों को धमकाया है, गैर वाजिब मुकदमे किए हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए और आरोप सही पाए जाएं तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार इससे अभी तक पूरी तरह से भागती रही है। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो किसी को कुचलने के लिए किस हद तक जा सकती है, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि जनता उसके शब्दों पर कितना भरोसा करती है। जब सरकार के शब्द और जमीनी हकीकत अलग अलग दिखने लगे तब सवाल केवल छात्रों का नहीं रह जाता, सवाल पूरे लोकतंत्र का हो जाता है।
देखते हैं सीजेपी के दूसरे आंदोलन की चेतावनी को सरकार कैसे लेती है और खुद सीजेपी कैसे लेती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।